जय हिंद, जय बिहार। आज हम लोग देखेंगे मानव का शरीर किससे बना होता है, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, प्राणियों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, प्राणियों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। इसी प्रकार के रोचक जानकारी को हम यहाँ से इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे, जो कि सेल है, जो कि आपके अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोशिका जो यहाँ पे हमने सेल लिखा है। सेल अंग्रेजी शब्द है कोशिका का, और कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कोसा से हुआ है, और इस कोसा का अर्थ होता है छोटा कमरा। आप लोग अपने आसपास में घर या मकान बनते हुए जरूर देखा होगा। जब आप घर या मकान बनाते हैं या बनते देखते हैं तो आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी घर का निर्माण ईंटों की पुनरावृत्ति से होती है, अर्थात ईंट के ऊपर ईंट हम रख करके दीवार बनाते हैं, और इसी प्रकार से हम चारों ओर जब दीवार खड़ा कर देते हैं तो एक घर का निर्माण होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ईंटों की पुनरावृत्ति से जिस प्रकार से एक घर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर या किसी भी प्राणी का शरीर कोशिकाओं के पुनरावृत्ति, कोशिकाओं और फिर कोशिकाओं, इसी प्रकार के अन्य कोशिकाओं के मिलने से प्राणी का शरीर का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कोशिका है जो मानव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मानव का शरीर या किसी अन्य प्राणियों का शरीर कोशिकाओं के मिलने से ही बनता है। विभिन्न कोशिका के मिलने से उस प्राणी के शरीर का निर्माण हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती है तो उत्तक का निर्माण करता है। अर्थात उत्तक किसे कहेंगे? एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। और जब इसी प्रकार के अलग अलग उत्तक मिलके समूह बनाते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं, और जब विभिन्न प्रकार के अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से जब अंग तंत्र मिलते हैं तो एक प्राणी के शरीर का निर्माण होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी दो शब्दों के मिलने से बना है, साइटो और लॉजी, जिसमें साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं, जो 1665 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की। कोशिका की खोज करना एक बहुत ही रोचक बात है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज की, और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कोई एक छोटा बच्चा या कोई भी एक व्यक्ति जब अपने कुछ नई खोज को करता है तो वह उसका उपयोग सभी जगह करना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से रॉबर्ट हुक भी एक सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज किए, और इस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को जो उनके परिवेश में थे वह देखने लगे। ऐसा ही एक दिन आया और उन्होंने वाइन के बोतल से ऊपर का ढक्कन, जिसे कॉर्क कहते हैं, उनको निकाला। और ये कॉर्क क्या होता है? एक प्रकार की वृक्ष का छाल होता है, इस छाल से बना होता है। उस वाइन के ढक्कन को उन्होंने निकाला और उनको वह देखना प्रारंभ किया। जब उस ढक्कन को उन्होंने देखा तो उस ढक्कन में उन्हें छोटी छोटी छिद्र दिखाई दी, जिन्हें उन्होंने कोसा कह के पुकारा, और यही कोसा का अर्थ होता है छोटा कमरा। अर्थात उन्हें मधुमक्खी की छत्ते की जैसी संरचना दिखाई दी, जिन्होंने उन्हें कोसा कह के पुकारा। तो आइए हम लोग देखते हैं, और ये सभी उन्होंने जो बातें लिखी अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा, अर्थात रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी पुस्तक माइक्रोग्राफिया है, जिनमें उन्होंने कोशिका के खोज संबंधित विभिन्न जानकारियों को बहुत ही क्रमबद्ध एवं रोचक तरीके से उन्होंने बताया है। ठीक, इसी प्रकार से चूंकि वह कॉर्क में खोज की गई थी, अर्थात रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका एक मृत कोशिका थी, अर्थात यह कहना सत्य होगा कि किसी भी पादप अर्थात प्राणी का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं के मिलने से ही बनता है। अभी हम आगे नेक्स्ट देखते हैं ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने रॉबर्ट हुक से एक अच्छी उन्नत विकसित सूक्ष्मदर्शी की खोज की, और वो भी अपने सूक्ष्मदर्शी को लेकर के विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न जगहों पर जाकर के देखने लगे। उसी क्रम में वह अपने उन्नत सूक्ष्मदर्शी को लेकर के एक तालाब के किनारे गए, और उस तालाब में उन्होंने एक स्वतंत्र सूक्ष्मजीव को देखा, और उन्होंने उस स्वतंत्र सूक्ष्मजीव को बैक्टीरिया कह के पुकारा। अर्थात बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। अर्थात बैक्टीरिया विज्ञान का जनक एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इस प्रकार से उन्होंने जो खोज की थी, स्थल जो था वो तालाब की जल में उनकी खोज की थी, और इस प्रकार से बैक्टीरिया विज्ञान का जनक उन्हें कहा गया है। और उन्होंने जब देखा अलग अलग तरह की बैक्टीरिया की, जब उन्होंने रिसर्च किया, खोज किया, तो उन्होंने बैक्टीरिया के आकार को भी बताया। बैक्टीरिया के आकार जो है मुख्य रूप से गोलाकार, बेलनाकार, सर्पिलाकार एवं अन्य आकार के भी हो सकते हैं।
अन्य उनके द्वारा जो खोज किया गया है वह रक्त कोशिका की खोज भी की गई है। उसके बाद प्रोटोजोआ की खोज, शुक्राणु कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। ये सभी चीजों को उन्होंने अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ नेचर में क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया है। इस प्रकार से सारांश रूप से कह सकते हैं कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, अर्थात इन्होंने जो बैक्टीरिया की खोज की वह एक कोश की था, अर्थात जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। इसी न्यूरॉन कोशिका के माध्यम से किसी भी मनुष्य या प्राणी का मस्तिष्क बना होता है, अर्थात मस्तिष्क के निर्माण में न्यूरॉन कोशिका का योगदान होता है। और ये न्यूरॉन कोशिका की एक और विशेषता है, यह सबसे कम पुनरावृत्ति कर सकता है, अर्थात यदि न्यूरॉन कोशिका में किसी प्रकार की टूट फूट यदि होती है तो यह सबसे कम अपनी पुनरावृत्ति यानी क्षतिपूर्ति को करने में समर्थ होता है। इसीलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप जब भी दो चक्के वाहन से आप बाहर जाते हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपको चोट लगती है तो आपकी न्यूरॉन तंत्र का नष्ट हो जाएगी और न्यूरॉन तंत्र का नष्ट होने से उसकी रिपीटेशन क्षमता, पुनरावृत्ति करने की क्षमता बहुत कम है, इसीलिए आपको ठीक होने की संभावना बहुत ही कम है। आगे हम लोग यदि देखें कि सबसे अधिक पुनरावृत्ति करने की क्षमता लीवर की क्षमता होती है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के लीवर में कोई इंफेक्शन है या किसी प्रकार का कट आ गया है या ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी तो उसकी रिपीटेशन क्षमता इतनी अधिक होती है कि वह उसे पुनः फिर से वह स्वस्थ कर सकता है, वो भी खुद से। आगे हम लोग देखें कि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है, जो कि मादा में पाई जाती है। यदि हम लोग देखें यहाँ पे कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, इस दोनों में बस ये अंतर है कि सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि एक बांस का पौधा है, बांस का है, और उस प्रकार से एक आम का वृक्ष है। बांस का पौधा बहुत लंबा होता है, वहीं आम का वृक्ष बड़ा होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, वहीं अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक उसी प्रकार से सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कोशिका होती है, जो पुरुषों में पाया जाता है। उसी स्पर्म कोशिका को सबसे छोटा कोशिका कहा जाता है। समस्त प्राणियों में, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उन सभी प्राणियों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और इसकी माप 135 गुना 70 अर्थात 135 बाय 70 mm का ये अंडा होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। नोट कि कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कार्ल पी स्वासन को कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक A.K. शर्मा को कहा जाता है। और जंतु जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। जंतु जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी आकार को किसी भी तरीके से किसी भी आकार में ढाल सकता है, और यह एक कोशिकीय जीव होता है। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा। इसी तरह से क्लास को यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कृपया जुड़िए। धन्यवाद।